भाई कैसे हो यूपी पॉलिटेक्निक वालों, क्या हाल है आप सभी का। आज आप सभी को मैं बताऊंगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम डेट के बारे में, और एग्जाम डेट आपका किस स्थिति में बदल सकता है, एग्जाम डेट क्या आगे जाएगा, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जो चीजें फिक्स रहती है वो चीजें कभी यूपी पॉलिटेक्निक में होती नहीं है। और यूपी ही क्या बताऊं मैं, बिहार में भी ऐसा ही सिस्टम है आपका। बिकॉज आपने देखा कि अभी हाल ही में न्यूज आई है कि बिहार पॉलिटेक्निक के लास्ट डेट को बढ़ा दिया गया है। पहले क्या होता था यूपी में और इस बार क्या चांसेस हैं आपके। दोस्तों देखो, मैं आपको पहली बात तो ये बता देना चाहता हूं कि चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, वो लोग बस यही चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो हैं एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म को भरें, और इसमें जो है आपके गवर्नमेंट का भी फायदा होता है, और गवर्नमेंट आपके पास अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि भैया आप जो है एक बेहतरीन तरीके से अपने पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की तैयारी करो, वहां पे जो है सरकारी कॉलेज को लो। तो मैं आपको बता दूं यूपी जीकॉप का क्या स्थिति। देखो सबसे पहली बात, अगर आप बात करोगे जीकॉप की, ठीक है, तो जीकॉप जो है आपका क्या करवाता है, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम करवाता है। 2023 में एक्चुअली में क्या हुआ था कि लास्ट में आपका जो है 2 दिन के लिए फॉर्म के पोर्टल को ओपन किया गया, और इस 2 दिन के फॉर्म को पोर्टल को ओपन करते ही मालूम चला कि लगभग 40,000 विद्यार्थियों ने इसके फॉर्म को भर दिया। ठीक है, तो इसमें फायदा हुआ भाई, गवर्नमेंट का भी फायदा हुआ, क्योंकि आप लोग जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म भरते हो तो ठीक है, तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है कि उसमें जो है आप लोगों की फीस लगती है। ठीक है, अब 250 दो, 300 दो, जो भी फीस दो आप लोग उसमें फीस देते हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इससे फायदा होता है। तो एग्जाम डेट, परीक्षा केंद्र और रिजल्ट, इससे रिलेटेड आप सभी को बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताने वाला हूं। एग्जाम डेट देखिए, अभी तक जो एग्जाम डेट है ये 10 जून है, लेकिन 10 जून से आगे भी एग्जाम डेट जा सकता है, मैं आपको बताऊं। ठीक है, क्योंकि अभी भी जो एग्जाम डेट आई है वो प्रपोज्ड एग्जाम डेट आई है। इसका मतलब यह होता है कि संभावित परीक्षा की तिथि आपकी घोषित की गई है। जरूरी नहीं है कि इसी तिथि पे परीक्षा होगी, लेकिन हाँ यह है कि संभावित परीक्षा की तिथि है ये, और संभावित परीक्षा की तिथि आप सभी के लिए ये 10 जून है। लेकिन अगर यहां पे फिर से एक बार पोर्टल ओपन होता है, जो कि लाजमी है और हमेशा से यही रूल होता है, तो अगर इसी सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए ये आगे बढ़ेंगे तो एग्जाम का डेट भी बढ़ सकता है। लेकिन इतना याद रखना कि हमेशा से लगभग 20 जून के आसपास एग्जाम होता है, तो आप मान करके चलो कि 10-12 दिन और मिल जाएगा आपको, तो 20 जून तक आप सभी का पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम होगा, है ना। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद की प्रक्रिया ये है आपकी कि एंट्रेंस एग्जाम होने के बाद आपको बहुत ज्यादा सोचना समझना नहीं है। उसके बाद सीधे आता है आपका आंसर की से सारी चीजें आप मैच करते हो। उसके बाद एक जो है एकदम फाइनल वाली आंसर की आती है, जैसे कि मान लो कि कुछ क्वेश्चन आपके गलत हो गए, है ना, कुछ क्वेश्चन जो है मान के चलो कि पॉलिटेक्निक के आपके गलत हो गए, कुछ क्वेश्चन जो है आप ये मान करके चलो कि बोर्ड के तरफ से जो है गलत आंसर की निकाल दिया गया, तो उसके लिए आप लोग जो है चैलेंज करते हो। चैलेंज करने के बाद जो है उसका फाइनल रिवाइज्ड आंसर की आती है। जब रिवाइज आंसर की आती है उसके बाद का ये एक प्रोसीजर होता है कि उसके बाद आप लोगों का काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपका कॉलेज मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है यूपी पॉलिटेक्निक में ना बेटा, वो इस चीज का होता है, और वो ये है आपका बेटा परीक्षा केंद्र। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है। ऑनलाइन एग्जाम होने का सबसे बड़ी बात ये होती है कि हर जगह आपका परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, अब छोटे छोटे जगहों पर जहां पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर जाहिर सी बात है कि आपका सेंटर नहीं जाएगा, वहां पे सेंटर बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई मतलब उम्मीद ही नहीं है कि वहां परीक्षा संभव हो पाए। क्योंकि परीक्षा संभव होने के लिए आपके पास मतलब उस परीक्षा केंद्र पर पर्टिकुलरली कंप्यूटर सेटअप का होना जरूरी है, नेटवर्क एकदम पूरा प्रॉपर तरीके से, बेहतरीन तरीके से रहना चाहिए। मतलब प्रॉपर जो कंप्यूटर का सेटअप होता है बेटा, अगर ये नहीं रहता है तो फिर दिक्कत होता है। तो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र में सेंटर दूर दूर जाता है आपका। ठीक है, लेकिन उसके पहले आपकी आती है सीटी एनिमेशन। ठीक है, इसके पहले क्या आती है आपकी, इसके पहले आती है दोस्तों आपकी सीटी एनिमेशन। और सीटी एनिमेशन में आपका ये होता है कि सीटी एनिमेशन में सबसे पहले क्या होता है कि आपको ये बता दिया जाता है कि परीक्षा केंद्र आपके किस शहर में है ना, ताकि आप पहले से तैयार रहें और जाकर के परीक्षा वहां पे दे सके। जैसे लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, गाजियाबाद की तरफ ज्यादा सेंटर पड़ता है, कुछ नोएडा वाले इलाकों वाले बच्चों का नोएडा की तरफ भी पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम पूर्वांचल वाले बच्चों का गोरखपुर और लखनऊ केंद्र वालों का लखनऊ ज्यादा पड़ता है, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन एग्जाम कराने की सुविधा बहुत भरपूर है आपकी। ठीक है, तो ये आपका जो जारी होगा दोस्तों, आपका लगभग जून मतलब 10 दिन पहले
अगर 20 तारीख को एग्जाम मान लो होता है, मान लो 20 तारीख को होता है, तो 10 तारीख को आपको सिटी एनिमेशन पता चल जाएगा। और अगर मान के चलो आपके एग्जामिनेशन आपका 10 जून को होता है, तो लगभग 1 जून तक आप लोगों का, मतलब मई लास्ट और जून के फर्स्ट वीक में 1-2 तारीख तक आपको ये पता लग जाएगा कि सिटी एनिमेशन आप लोगों का क्या होगा, ठीक है। उसके बाद आपका आता है रिजल्ट आने में दोस्तों बहुत ज्यादा दिन नहीं लगता, आप मान करके चल सकते हो कि 20 डेज आपकी सफिशियंट है ना। 20 डेज बेटा आपके सफिशियंट है, और इसी डेट पे आप लोगों का रिजल्ट आता है, और बेहतरीन तरीके से आपकी जो है उसके बाद की रिजल्ट के साथ ही साथ, है ना, रिजल्ट के साथ ही साथ आपका जो प्रोसीजर होता है वो सब कुछ आ जाता है किसका, काउंसलिंग का, कि फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकंड राउंड कब होगा, थर्ड राउंड कब होगा, फोर्थ राउंड कब होगा, फिफ्थ राउंड कब होगा, सब कुछ आप सभी का डेट वाइज सब कुछ आ जाता है। तो आपको बहुत ज्यादा टेंशन लेने की बेटा जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो पांडे जी टेक्निकल 2.0 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में।